बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं फातिमास मेन्यू। आज मैं आपके लिए यखनी पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह जब आप इसे एक बार अपने घर पर ट्राई करेंगे तो पूरा विंटर आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पतीली में पानी लिया है और ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें मेरे पास हैं 2 तेज़ पत्ते, 10 अदद लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून भुना हुआ साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास है सौंफ। ये हम खोलते हुए पानी में ऐड कर देंगे और इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे जो कुछ इस तरह हैं। मैं 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी नमक, मुट्ठी भर इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया और 3 से 4 मिर्चें जिनको मैंने सेंटर से काट लिया है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और हमारी यखनी में अब जो लास्ट चीज़ जाएगी वो है जी 1 टीस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यखनी हमारी रेडी है, इसे हम साइड पे कर लेंगे। चावलों की तैयारी करते हैं। तो ये वही देगची मैंने ले ली है जिसमें अभी हमने यखनी रेडी की है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप जितना घी और इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसमें ऐड करूँगी 3 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने बिल्कुल मीडियम सा काट लिया है, ना तो ये बहुत बड़े हैं ना ही छोटे। 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली है, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनको हम अच्छे से 5-7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और देखिए हमारे आलू और गाजरें फ्राई हो गई हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, 2 टेबल स्पून मैं इसमें इमली ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप जितने मटर के दाने। ये फ्रेश मटर नहीं है, ये मेरे पास फ्रोज़न मटर थे जो मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। तो इनकी अब हमने करनी है बहुत अच्छे से बुनाई ताकि हर चीज़ एक जान हो जाए। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून जितना दही। ये मेरी घर की होममेड दही है, आप चाहें तो बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आँच को हम स्लो कर देंगे क्योंकि दही जब भी डाला करें तो आँच को हल्का कर लिया करें। इससे हम अच्छे से बुनाई करेंगे और 2 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे वेजिटेबल की बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। ये वही टमाटर हैं जिसको मैंने आपको सेव करने का तरीका सिखाया था, वही टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग फ्रेश ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वही यखनी जो हमने अपने स्पाइसेस से रेडी की थी। इसको हम छान के ऐड करेंगे। एक मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, उसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें मैं इसमें से निकाल लूँगी और जो बाकी का मटेरियल है हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने सारी की सारी यखनी ऐड कर दी है और ये सारा कुछ हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी पुलाव मसाला। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसे मैं कवर कर दूँगी और 5 से 7 मिनट बाद जब इसमें अच्छा सा बॉयल आया तो मैंने चेक किया आलू हमारे गल चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कसर है वो चावलों के साथ इसमें पूरी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो बासमती राइस लिए हैं, इनको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। बासमती राइस हैं तो इसे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम इसमें चम्मच चला देंगे और ज़्यादा चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा चम्मच चलाएंगे चावल टूटेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे चावलों की कंडीशन कुछ इस तरह से है। और अब हम इसमें अच्छे से चम्मच चलाएंगे और अब हम इसे लगाएंगे दम। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद
कटी हुई मिर्चें और कुछ स्लाइसेस लेमन के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं सिर्फ खूबसूरती के लिए ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे मैं दम लगा दूँगी 15 मिनट के लिए और चूल्हा बंद बंद करने के बाद भी हम इसे 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इसे हम खोलेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल बन के रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से ये इस कदर टेस्टी बन के रेडी हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इसे गार्निश करूँगी कुछ स्लाइसेस प्याज के और हरा धनिया, और इसके साथ मैंने बनाई थी दही की चटनी धनिया पुदीने वाली। ये मेरा होममेड धनिया पुदीना है जिसे मैं फ्रीज़ करके हमेशा अपने पास रखती हूँ और इसके साथ मैंने इसे सर्व किया था। लेकिन ये चटनी के बगैर भी इस कदर टेस्टी थे कि चटनी की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप इसे चटनी के साथ खाएंगे तो आपका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। तो इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल फातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मेरी बेटी ने आपको बताया है कि चावल किस कदर टेस्टी पुलाव बना है हमारा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत मज़ेदार सी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।